नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स में। आइए आज हम लोग देखेंगे झारखंड का जो फॉर्म आया है JSSC CGL के द्वारा। ठीक है, JSSC CGL का एक टेक्निकल पोस्ट है ये। ठीक है, इस पोस्ट का इंतजार 2015 से लोग कर रहा था। ये पोस्ट 2015 में पहले आया था। ठीक है, इसमें 692 सीट है कुल। इस पोस्ट के लिए देखिए, इसका नाम ही है झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी है। कहने का मतलब है कि स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा है, मतलब CGL है ना। CGL है मतलब ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है ये। उसमें भी क्या है, विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता में क्या क्या आएगा उसके बारे में अभी बात करेंगे कुछ देर बाद। झारखंड तकनीकी मतलब टेक्निकल, मतलब यहां से टेक्निकल चीज का टेक्निकल पोस्ट है ये हमारा झारखंड का। ठीक है, इसमें 692 सीट का वैकेंसी नोटिफिकेशन झारखंड सरकार द्वारा जारी कर दिया गया कल। देखो, कोई भी पोस्ट जो भी निकल रहा है वो सब रमेश हांसदा केस जो है उससे बाधित होगा। इसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन मतलब JSSC CGL जो निकाल रहा है उसमें एक पॉइंट डाल दे रहा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी इसका होगा, जो झारखंड के हैं उसके हित में ही काम होगा। आज नहीं तो कल होगा। कोर्ट का जिस दिन फैसला आ जाएगा तुम्हारे पास तैयारी करने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार को इंप्लीमेंट करना क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि इस वैकेंसी में ये सब मतलब केस अप्लीकेबल हो जा रहा है, डिसीजन। ठीक है, तो ये डिसीजन तो आपके लिए बेहतर है कि सरकार क्या कर रहा है। अभी आपको सरकार आपका नोटिफिकेशन दे रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है, आप फॉर्म भर रहे हैं, आप उसी के हिसाब से तैयारी भी करिए। ठीक है, जब तैयारी आपका हो गया रहेगा, सरकार कुछ भी चेंज करे उस पर, ठीक है, सरकार के द्वारा कुछ भी चेंज करे वो तुरंत अप्लीकेबल हो जाएगा। सरकार के पास टाइम थोड़ी लगेगा चेंज करने में। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा, सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगा आपका दिनांक इतना का, ठीक है, सरकार का साइन रहेगा, वो सारे फॉर्म में एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास फॉर्म आया हुआ है तो तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए समय है। ठीक है, तो आप इस पे तैयारी करिए बढ़िया से, है ना। देखिए इस फॉर्म में क्या क्या है आपका, कौन कौन सा पोस्ट। देखिए सबसे पहले परीक्षा शुल्क, ठीक है, 100 रुपया लगेगा भाई आपका, है ना। परीक्षा शुल्क कितना है, 100 रुपया। और इसमें कंडीशन है कि 2015 में जो भरे थे, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यदि या नहीं है तो उसमें ढूंढ सकते हैं, ढूंढने का ऑप्शन देता है। यदि आप उसका है तो आपका फ्री हो जाएगा, क्योंकि 2015 में ये पोस्ट आया हुआ था पहले। ठीक है, आगे देखिए, छूट है भाई दिव्यांग वगैरह के लिए 50 रुपया है, और जो मतलब ST SC लोग हैं उसके लिए छूट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2015 में जो आया था वैकेंसी, आवेदक को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। देखो रिक्ति क्या है, क्या है जो विवरणी यही है तुम्हारा पद नाम। ठीक है, पद नाम में क्या है, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक। ठीक है, इसके लिए पोस्ट है तुम्हारा 59 पोस्ट है। ठीक है, 59 पोस्ट है, जिसमें से 24 पोस्ट जनरल के लिए है, ST के लिए 12 पोस्ट है, SC के लिए 6 पोस्ट है, BC 1 के लिए 6, BC 2 के लिए 5, और आर्थिक EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट है इसमें। ठीक है, आगे देखो, दूसरा पोस्ट है कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, मतलब ब्लॉक लेवल पर कृषि का जो अधिकारी है, ठीक है, उसके लिए पोस्ट है ये। ठीक है, इसमें पोस्ट कितना है, 305 सीट है इसमें, सबसे ज्यादा सीट यहीं पे है। ठीक है, 305 सीट में मतलब जनरल के लिए 124, ठीक है, अनुसूचित जाति 79 मतलब ST के लिए, ठीक है, SC के लिए 31, BC 1 के लिए 22 सीट और BC 2 के लिए 18, EWS के लिए 31, है ना। 305 सीट है। तीसरा है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष। अब इसके बारे में बात करेंगे आगे हम लोग नीचे कि मतलब इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए किस किस का योग्यता चाहिए। ठीक है,
तो सहायक अनुसंधान पदाधिकारी जो है, ठीक है, इसमें पोस्ट है 8 टोटल, ठीक है। डिटेल्स यही है, जनरल में 4, एसटी में 2, एससी में 1, बीसी 1 में 1, इसमें ईडब्ल्यूएस और बीसी 2 में कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। अगला जो चौथा है पोस्ट, ठीक है, पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, ठीक है, मतलब पेड़ पौधा का मतलब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट्री में इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है। इसमें सीट है 26, ठीक है। डिटेल्स वही है, जनरल में 11, ठीक है, एसटी में 7, एससी में 3, बीसी 1 में 2, ठीक है, और बीसी 2 में 1, और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ा वाला ना 2 पोस्ट है। नीचे है 5वां जो है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष। सांख्यिकी सहायक मतलब स्टैटिस्टिकल है ना, इसमें पोस्ट है 26। इसमें भी है एससी मतलब जनरल के लिए कितना 12, एसटी के लिए 7, एससी के लिए 3, बीसी 1 के लिए 1, बीसी 2 के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ठीक है। एक और है, 2 और है ना, देखो भूतात्विक विश्लेषक। भूतात्विक विश्लेषक में 30 को पोस्ट है। 30 में जनरल है तुम्हारा 13, एसटी 8, एससी 3, बीसी 1 2 और बीसी 2, ठीक है 2, ईडब्ल्यूएस 2। फिर है वरीय अंकेक्षक सीनियर ऑडिटर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट यही है। इसमें अनारक्षित एसटी जनरल जो है 55 है, ठीक है, एसटी 36, अनुसूचित जाति 14, एससी, ठीक है, बीसी 1 हो गया तुम्हारा 11 और बीसी 2 8 सीट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 14 सीट, टोटल 131 पोस्ट है। ये था पोस्ट डिटेल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इस कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता मांगा है, ठीक है। पहले ही बता दिया टेक्निकल है तो टेक्निकल के लिए योग्यता भी टेक्निकल ही मांगेगा, है ना। अच्छा 592 है, ठीक है, 592 पोस्ट है, 692 नहीं 592 है ना। देखो यहां पे अब डिग्री दिया हुआ है, क्या क्या आपका योग्यता होना चाहिए, आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला मत्स्य प्रसाद पर्यवेक्षक के लिए जो है पे मैट्रिक्स का देख लिए 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा, लेवल 6 है ना। पे मैट्रिक्स का लेवल 6 है, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान मत्स्य विज्ञान स्नातक मतलब फिशरी में स्नातक होना चाहिए, मत्स्य विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, या जंतु विज्ञान जूलॉजी में तुम्हारा ऑनर्स होना चाहिए, जूलॉजी में ऑनर्स होना चाहिए या मत्स्य विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। दोनों में अंतर है, स्नातक और प्रतिष्ठा में बताएंगे अभी, ठीक है। दूसरा है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसका भी पे मैट्रिक्स लेवल सेम है, सबका सेम पे मैट्रिक्स लेवल है, पे लेवल 6, ठीक है, 35,400 से 1,12,400 तक का, ठीक है। यहां पे योग्यता है ये तीनों पोस्ट के लिए, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष में तीनों के लिए है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री, मतलब एग्रीकल्चर में ऑनर्स या एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों के लिए कौन कौन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षण निरीक्षक और तीनों में, ठीक है। अगला है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, है ना। इसमें है क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी स्टैटिक्स में या गणित मैथ में, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री, देखो यहां ऑनर्स नहीं मांगा है, ठीक है। बीएससी है किसी का, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, तो उसमें गणित होगा उसका सब्जेक्ट, तो वो भी भर सकता है इसमें, ठीक है। अर्थशास्त्र को मतलब हिस्ट्री से किया है ऑनर्स और उसमें सब्सिडियरी में अर्थशास्त्र रखा है तो भी ले सकता है, यहाँ पे भर सकता है फॉर्म, ठीक है। सांख्यिकी उसका सब्जेक्ट है, कॉमर्स रखा है और स्टैटिस्टिकल उसका सब्जेक्ट है तो वो भी भर सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी तुमको देगा, देखो रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का दिया मतलब ऑनर्स, ठीक है, प्रतिष्ठा का दिया मतलब ऑनर्स,
और प्रतिष्ठा नहीं किया, स्नातक डिग्री समकक्ष है, तो तुमको सब्सिडियरी वाला सब्जेक्ट भी काउंट होगा। इस पे डिटेल मतलब बहस चल रहा है कि वो होगा कि नहीं, लेकिन स्पष्ट लिखा है, जहां पे लिखा है प्रतिष्ठा जिसको ऑनर्स जरूरत है वहां पे लिख दिया है प्रतिष्ठा, जहां नहीं है वहां नहीं लिखा है। ठीक है। दूसरा है भूतात्विक विश्लेषक, इसमें स्पेशल है बीएससी, ठीक है, रसायन शास्त्र में होना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री में होना चाहिए, और वो भी ऑनर्स पेपर होना चाहिए केमिस्ट्री। ठीक है। अगला है वरीय अंकेक्षक, ठीक है, इसमें सीनियर ऑडिटर का पोस्ट है। इसमें क्या क्या मांगा है, इसमें भी वही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य मतलब कॉमर्स अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री। प्रतिष्ठा यहां भी नहीं मांगा है, तो कोई भी जिसका अर्थशास्त्र गणित या सांख्यिकी है वो ये दोनों पोस्ट पे एलिजिबल है, ये दोनों पोस्ट को भर सकता है। और भी बेहतर जानकारी है तो जब ये फॉर्म खुलेगा, फॉर्म भरने का नीचे दिया हुआ डेट, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कि ऑनर्स क्या मांगा है और किसमें सब्सिडी वाला है, तो उसके भी मतलब हम लोग ले सकते हैं। वही यहाँ पे योग्यता है जो सब फॉर्म में होता है कि आवेदन देने का तिथि से मतलब हम लोग डेट मतलब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नीचे दिया हुआ देखो, मैट्रिक लेवल यहाँ का होना चाहिए, रीति रिवाज यहाँ का जानना चाहिए। ठीक है। खेल कूद कोटा से है यदि कोई तो उसको छूट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। क्या क्या छूट मिलेगा, मेडल है, प्रथम स्थान है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो सब में उसको फॉर्म भरने में छूट मिलेगा, या फॉर्म में उसका मतलब परसेंटेज खेल कोटा निर्धारित है। ठीक है। उम्र सीमा का गणना होगा 1/8/2022 से, मतलब कोई भी डेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे उम्र सीमा का तो 1/8/2022 से, मतलब 1/8/2022 को न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होना चाहिए। ठीक है। ये न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल, 21 साल कहां से निकालेंगे, तुम अपना डेट ऑफ बर्थ और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 21 साल का होना चाहिए, तभी तुम एलिजिबल हो भरने के लिए। ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा का दिया हुआ है यहाँ पे देखो, सबका दिया हुआ है। ठीक है। 35 साल है जनरल के लिए। ठीक है। BC2 के लिए, BC1 के लिए 37 साल, फिर 38 साल है पिछड़ा वर्ग अनुसूचित BC2 के लिए। ठीक है। और अनुसूचित जाति ST के लिए, SC SC के लिए 40 साल। प्रमाण पत्र सब मतलब मिलेगा। ठीक है। जो विकलांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांग है वो सब सर्टिफिकेट लगाएगा, उसको क्या मिलेगा, सब डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। चलो जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं आगे। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है। आरक्षण वगैरह सब वही है भाई, है ना। जाति प्रमाण पत्र CO लेवल से, यदि 19 फरवरी 19 के बाद है तब CO लेवल से चलेगा, 16 के तक चलेगा, लेकिन वहां से 19 तक का होना चाहिए SDO लेवल का। ठीक है। अब देखो एग्जाम का पैटर्न एक ही होगा, है ना। परीक्षा जो होगा मुख्य विषय में लिया जाएगा, मुख्य विषय में लिया जाएगा परीक्षा। 3 पत्र होगा, 3 पेपर। ठीक है। जैसे हर एग्जाम में होता है 3 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर देखो यहां पे दिया हुआ है, फर्स्ट पेपर तुम्हारा हिंदी इंग्लिश का रहेगा। ठीक है। 60 प्रश्न, मतलब कुल टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। समय रहेगा 2 घंटा। ये क्वालिफाइंग पेपर है, 30% अंक लाना जरूरी है। ठीक है। मतलब ये 120 में 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है। 40 क्वेश्चन का अंक जो है 100 मतलब 30% लाना जरूरी है, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आगे का पेपर चेक नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है। दूसरा पेपर क्षेत्रीय जनजातीय लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा का पेपर है। क्षेत्रीय भाषा में जितना भाषा है तुम्हारा सब में दे सकते हो, जैसे उर्दू है, संथाली है, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, नागपुरी, संथाली, पंचपरगनिया, उड़िया, किसी एक भाषा को लेके इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। ठीक है। सिलेबस बिल्कुल सेम है, जैसे CGL का जो सिलेबस है वही सिलेबस खोरठा वगैरह का यहाँ पे है, नागपुरी वगैरह का, क्षेत्रीय लैंग्वेज का। ठीक है। 100 ही क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है। अगला रहेगा पेपर 3 जो तकनीकी या विशिष्ट विषय है, 150 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। ठीक है। विशिष्ट विषय सब्जेक्ट अलग अलग होगा, जैसे जिसका इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स से देगा, जिसका स्टैटिक्स है स्टैटिक्स से, जिसका कॉमर्स है उसके लिए सब का कैटेगरी निर्धारित है। फिशरी है तो फिशरी साइंस वाला जो दिया हुआ है। ठीक है।
तकनीकी वाला। तो देखो तकनीकी और विशिष्ट विषय से 100 क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो स्पेशल पेपर है मैथ्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सबसे कितना रहेगा क्वेश्चन, जिसका एक रहेगा, मतलब मैथ्स रहेगा तो मैथ्स से पूरा 100 क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से 100 क्वेश्चन रहेगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स से 100 क्वेश्चन उसके लिए रहेगा, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, ठीक है, लेकिन ये सब सेम रहेगा। जैसे सामान्य अध्ययन जीएस है ना 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और साइंस जनरल साइंस जो है वो 10 क्वेश्चन रहेगा, कुल टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। समय इसके लिए रहेगा 2.5 घंटे का, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो यही था तुम्हारा आज का जो मतलब आया हुआ फॉर्म तुम्हारा टेक्निकल वाला JSSCGL, जिसके देखो मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम दिया हुआ है सब यहाँ पे है ना, सबका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, जो जो सिलेबस है देख लो यहाँ पे, खोटा का सिलेबस बन बढ़िया हो गया, ये है खोटा ना, खोटा का सिलेबस यही है तुम्हारा, ठीक है, खड़िया हो गया। बाकी देखो पेपर थर्ड में कैसा दिया हुआ सबका, पेपर थर्ड का कार्यक्रम देखो यहाँ पे, ये सब फॉर्म दिया हुआ है। देखो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ये, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, एडवांस पढ़ना है, ठीक है, एडवांस मैक्रो माइक्रो दोनों, ठीक है, मनी बैंकिंग फिनांस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सब सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, इसी के आधार पर तुमको तैयारी करना है इसके लिए, ठीक है। इसमें एक चीज है कि झारखंड नहीं है, तो जिसका झारखंड अच्छा है वो खुशी मतलब नहीं मना सकता है, ठीक है, जिसका झारखंड अच्छा नहीं है, जिसका सब्जेक्ट पे अपना कमांड है, वो 100 क्वेश्चन यहां से कर सकता है ना जी, टेक्निकल वाला, ठीक है। जिसका नहीं सब्जेक्ट है टेक्निकल में, उसके लिए फायदेमंद चीज है यहाँ पे। क्या फायदेमंद चीज है? फायदेमंद चीज ये है कि जिसका टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको लगता है कि हम इस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, तो वो अपना ध्यान JSSC CGL जो है उससे भटका लेगा, वो झारखंड पढ़ना बंद कर देगा, अपना सिलेबस पे ज्यादा फोकस करेगा, है ना। तो तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव उधर खत्म हुआ, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का फॉर्म। चलो थैंक यू।